हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के विश्वामित्र और जनक की भेंट चैप्टर का पूरा लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हो मेरी हैंड रिटन नोट्स। यहां पर मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य एक एक पद्यांश का अच्छे से लिख लिया है। तो पहले आपको बुक में समझाने वाला हूं, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा पांचवा क्या है। इससे पहले के स्वयंवर कथा को मैंने पढ़ा दिया है, अभी तक आपने नहीं पढ़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा पांचवा, आई गए ऋषि राजहि लीने, मुख्य सतानंद विप्र प्रवीणे, देख दुआ भय पायन लीने, आशीष सीरस बासुलय दीने, ठीक है ना, समझना। आशीष सीरस बासुलय दीने, ठीक है ना, समझना। आई गए मतलब आ गए, ठीक है ना। आ गए ऋषि, ऋषि कौन? याज्ञवल्क्य ऋषि, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई गए मतलब आ गए, ऋषि माने याज्ञवल्क्य ऋषि, राजा ही मतलब राजा को, और कौन से राजा को? राजा जनक को, ठीक है ना। राजा जनक को लीने मतलब ले करके, ठीक है ना। यानी कि याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक को लेकर के आ गए, ठीक है ना। मुख्य सतानंद विप्र प्रवीणे, विप्र माने ब्राह्मणों में, प्रवीणे मतलब श्रेष्ठ, और मुख्य मतलब मुख्य रूप से सतानंद जी को, ठीक है ना। यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सतानंद जी को भी अपने साथ लेकर के आए। यहाँ पर पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो है ऋषि याज्ञवल्क्य जो हैं राजा जनक और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सतानंद जी को अपने साथ लेकर के आए, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जब उनके सामने आए, किनके सामने? विश्वामित्र और राम लक्ष्मण एक जगह पर खड़े थे, ठीक है ना। और वहीं पर ऋषि याज्ञवल्क्य और सतानंद और राजा जनक तीनों लोग आए, ठीक है ना। तो अब देखिए हुआ क्या कि देख मतलब देख करके, दुओ मतलब दोनों भाई, ठीक है ना, यानी राम और लक्ष्मण दोनों भाई उनको देख करके भय मतलब हो गए, पायन माने पैरों में, लीने मतलब ले लिया, ठीक है ना। यानी उनको पैरों को छू लिया। पैरों को लेने का मतलब है कि उनके पैरों को छू लिया, यानी चरण स्पर्श किया, ठीक है ना। तो देख करके किनको? राजा जनक जी को और सतानंद जी को देख करके राम और लक्ष्मण जी उनके चरणों को स्पर्श कर लिए, ठीक है ना, चरण स्पर्श किए। और उसके बाद आशीष सीरस बासुलय दीने, और वो लोग जो हैं उनको जो है आशीष माने आशीर्वाद, दीने मतलब दिए, सीरस, सीरस माने सिर के, ठीक है ना, सीरस माने सिर के, बासु माने महक को या सुगंध को, लई मतलब ले करके, यानी उनके सिर की सुगंध को लेकर के, यानी सिर को सूंघ करके, ठीक है ना। यानी अब सिर को सूंघने का मतलब यह है कि सिर पर हाथ रख करके, ठीक है ना, और उनको सिर पर हाथ रख करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है। ये जो है यहाँ से आपका पहला जो है दोधा छंद कंप्लीट होता है। तो इसको आप अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो मैं आपको अपनी इस नोट्स में दिखाता हूँ। देखो, आप लोगों को एक तरफ लिखना है आई गए ऋषि, दूसरी तरफ लय दीने, बीच में डैश डैश कर देना है। संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित विश्वामित्र और जनक की भेंट नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर केशवदास जी हैं, ऐसे लिखना है। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद्यांश में राम लक्ष्मण का याज्ञवल्क्य ऋषि और राजा जनक से आशीर्वाद लेने का वर्णन है। व्याख्या देखो, याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक को साथ लिए हुए और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुख्य रूप से सतानंद जी को साथ लेकर सभा में आए। तभी राम और लक्ष्मण उन दोनों यानी राजा जनक और सतानंद को देखकर उनके पैरों को स्पर्श किया, और वो उनके सिर को सूंघ कर उन्हें राम यानी लक्ष्मण को, ठीक है ना, किनको? राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद दोधक छंद, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास। अब चलिए चलते हैं अगले पद पर, फिर उसके बाद हम अपनी नोट्स दिखाएंगे। अब अगला है सवैया, ठीक है ना। सवैया देख लीजिए, के सवये मिथिलाधिप हैं, जग में जिनकी रति बेली बई है, अरे दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, अंग 6 7 8 सो भव 3 लोक में सिद्धि भई है, वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है, परिपूर्णता शुभ योगमयी है। समझना, यहाँ पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, ठीक है ना। केशवदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। केशव शुरू में है तो यहाँ से आप लिखेंगे कि केशवदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये मिथिलादीप हैं। अब देखिए यहाँ पर विश्वामित्र जो हैं राम और लक्ष्मण को राजा जनक जी का परिचय दे रहे हैं, ठीक है ना। इस पद में राम और लक्ष्मण को राजा जनक जी के बारे में बता रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम और लक्ष्मण, ये जो है मिथिलादीप हैं। मिथिलादीप माने मिथिला नगरी के राजा हैं, ठीक है ना। राजा जनक कहाँ के राजा थे? तो मिथिला के थे। तो क्या कहते हैं कि ये मिथिला के राजा हैं, जग में यानी संसार में, जिन माने जिनकी, कीरति बेली मतलब कीर्ति रूपी यानी यश रूपी, बेली माने बेला, बई है माने बोई गई है, ठीक है ना।
यानी जिनकी कीर्ति रूपी बेला बोई हुई है जग में यानी संसार में। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि हे राम और लक्ष्मण, ये मिथिला नगरी के राजा हैं जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है, ठीक है ना। जिनकी कीर्ति रूपी बेला पूरे संसार में बोई हुई है। उसके बाद लिखेंगे अर्थात चारों तरफ इनका यश फैला हुआ है। दान माने अपने दानवीरता के द्वारा, ठीक है ना, दान देने के द्वारा या दान वीरता के द्वारा। कृपान माने युद्ध कौशल के द्वारा, कृपान माने युद्ध कौशल, कृपान माने तलवार भी होता है और कृपान माने दयालुता भी होती है। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे, ठीक है ना। पहला क्या लिखेंगे, अपनी दानवीरता और युद्ध कौशल, या फिर अपनी, ठीक है ना, कृपान माने दयालुता के द्वारा और विधानन माने राजनीति, सो मतलब के द्वारा, ठीक है ना। अपनी दानवीरता, अपनी दयालुता और अपनी राजनीति के गुणों के द्वारा, सिगरी माने संपूर्ण, वसुधा माने पृथ्वी को, जिन माने जिन्होंने हाथ लाई है, अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है ना। विश्वामित्र जी अभी भगवान राम लक्ष्मण जी को राजा जनक का डिटेल बता रहे हैं, परिचय बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये मिथिला नगरी के राजा हैं जिनकी कीर्ति रूपी बेला पूरे संसार में फैली हुई है, अर्थात इनकी यश पूरे संसार में फैली हुई है। इन्होंने अपनी दानवीरता, अपने युद्ध कौशल या फिर दयालुता और अपनी राजनीति के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को अपने हाथ में ले लिया है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है। अंग 6 सातक 8 सो भव, तीनों लोक में सिद्धि भई है। अंग माने अंगों, 6 माने 6, यानी 6 अंगों। तो वेद के कितने अंग होते हैं, यहाँ पर आपको अपने से बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझिएगा, ये सवैया छंद है तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा अंग 6, यानी 6 अंगों, यानी वेद के 6 अंगों। वेद के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ठीक है ना। अभी मैं आपको व्याख्या कैसे लिखना है पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी समझ लीजिए कि वेद के 6 अंगों, सातक, सातक का मतलब ये होता है कि राजनीति के 7 अंगों, ठीक है ना, यानी राज्य के 7 अंग होते हैं। आप लोग इनको सर्च कीजिएगा कि वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं। सातक माने राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, और आठक, आठक माने योग के 8 अंगों। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा पर्यावरण की किताब में या खेल और स्वास्थ्य की किताब में। आठक माने योग के 8 अंगों, सो माने के द्वारा, ठीक है ना। कैसे व्याख्या लिखनी में पूरा अभी इनको बताऊंगा कि वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं, राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। मैं व्याख्या में भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जैसे आपको लिखना है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि वेद के 6 अंगों, राज्य के 7 अंगों और योग के 8 अंगों, सो माने के द्वारा, भव माने संसार में, तीनों लोक माने तीनों लोकों में, सिद्धि भई है, यानी इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है ना। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से बता रहे हैं। वेद त्रयी, वेद त्रयी माने तीनों वेदों, ठीक है ना। तीनों वेद कौन कौन से, यहाँ पर वेद तो 4 होते हैं लेकिन यहाँ पर वेद त्रयी यानी 3 वेदों का समूह किसको माना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, ठीक है ना। यानी 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, अरु माने और, राजश्री माने लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, परिपूर्णता माने परिपूर्णता, यानी कि तीनों वेद और राजलक्ष्मी की परिपूर्णता का शुभ योगमयी माने शुभ, शुभ माने सुंदर, योगमयी माने मिलन है, माने है, ठीक है ना। यानी इनके पास जो है या फिर इनके लिए या फिर इनके राज्य में वेद और राजलक्ष्मी की परिपूर्णता का शुभ मिलन हुआ है, यानी कि इन्हें राजलक्ष्मी की परिपूर्णता और तीनों वेदों का ज्ञान जो है इन्हीं को प्राप्त हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वेदों का ज्ञान हो जाता है तो उनको लक्ष्मी नहीं मिलती, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लक्ष्मी हो जाती है तो उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं मिलता। परंतु ये ऐसे राजा हैं जिनको तीनों वेदों का ज्ञान और राजलक्ष्मी की परिपूर्णता शुभ मिलन में मिली है, यानी इनको अच्छा भाग्य है इनका कि इनको राजलक्ष्मी और तीनों वेदों की परिपूर्णता का शुभ योग माने शुभ मिलन इन्हीं को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक तरफ आपको लिखना है केशव, ये दूसरी तरफ योगमयी है, ठीक है। संदर्भ रहेगा पूर्वत, पूर्वत का मतलब जो पिछले वाले में बताया हूँ सेम यहाँ पर लिख लेना, बार बार मैंने नहीं लिखा, ठीक है। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद में विश्वामित्र जी राम को जनक जी का परिचय देते हैं। आगे अब आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है और लिखना है कविवर केशवदास जी कहते हैं कि केशवदास जी कहते हैं कि जनक का परिचय देते हुए विश्वामित्र राम से कहते हैं कि ये मिथिला के राजा हैं जिनकी यश रूपी बेल पूरे संसार में बोई हुई है, अर्थात पूरे संसार में इनका यश फैला हुआ है।
दान के द्वारा, दयालुता के द्वारा और अपनी राजनीति के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है, अर्थात विजय प्राप्त कर लिया है। वेद के 6 अंगों, कौन कौन से हैं वेद के 6 अंग देख लेना, ऐसे ही कोष्ठक में लिखना है। वेद के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। अब कई लोग कहेंगे कि हमें ये याद नहीं होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हें लिखें, ठीक है ना, आपका नंबर नहीं कटेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप लोग वहाँ पर केवल बस ऐसे ही लिख देंगे कि वेद के 6 अंगों, ठीक है ना, और राज्य के 7 अंगों। अब अगर आपको याद रहे तो लिख देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप लिखें ही, ठीक है ना। राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुर्ग, सेना। और योग के 8 अंगों जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है ना, ये योग के 8 अंग हैं। अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है कि वेद के 6 अंगों, फिर कामा लगा देंगे, राज्य के 7 अंगों, फिर कामा लगा देंगे और लिखेंगे योग के 8 अंगों, ठीक है ना, योग के 8 अंगों के द्वारा इनके पूरे संसार और तीनों लोकों में प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद और राजलक्ष्मी की परिपूर्णता का शुभ योग इन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, आपका पूरा अंक मिलेगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद, सवैया रस, वीर रस या फिर शांत। यहाँ पर वीर रस तो बहुत ही कम है, शांत रस आप लिखिएगा, ठीक है। अलंकार, अनुप्रास भी है, रूपक भी है, श्लेष भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बेल बोई है ना, यहाँ पर उनका यश रूपी बेल जो है, तो रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, श्लेष भी है, गुण प्रसाद आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं हम अगले पद पर, ठीक है ना। अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 7वां पद, जिन अपनो तन स्वर्ण मेलि तपो में अग्नि में कीन्हो उत्तम वर्ण ते विश्वामित्र ये। अब यहाँ पर देखो भाई, सबकी बारी लगी हुई है, ठीक है ना। विश्वामित्र जनक जी की प्रशंसा कर दिए, अब जनक जी विश्वामित्र की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। इस सोरठा में जनक जी विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं कि जिन माने जिन्होंने, अपनों माने अपनी, तन स्वर्ण यानी स्वर्ण रूपी शरीर को, यानी सोने रूपी शरीर को, ठीक है ना, सोने जैसी शरीर को, जिन्होंने अपनी सोने जैसी शरीर को मेल माने फेंक करके या झोंक करके, तपो में माने तप रूपी, अग्नि माने आग में, मैं माने में, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी सोने रूपी शरीर को तप रूपी आग में फेंक करके या झोंक करके, किन्हों उत्तम वर्ण, किन्हों माने कर लिया है, उत्तम वर्ण माने उत्तम शरीर, ठीक है ना, उत्तम रंग की, ठीक है ना, यानी जिन्होंने अपने शरीर को, जैसे सोना क्या होता है, अगर खराब होता है तो उसको क्या करते हैं, आग में तपा करके क्या कर लिया जाता है, उसको अच्छा बना लिया जाता है, उसकी चमक वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि जिन्होंने अपनी स्वर्ण रूपी शरीर को तप रूपी अग्नि में फेंक करके अच्छे रंग की बना लिया है, वही विश्वामित्र जी ये हैं, ठीक है। ये उनकी प्रशंसा यहाँ पर जनक जी ने किया। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग एक तरफ लिखेंगे जिन अपनों, दूसरी तरफ विश्वामित्र ये। संदर्भ पूर्वक प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद में जनक जी द्वारा विश्वामित्र की तारीफ की गई है या प्रशंसा की गई है। ओके, व्याख्या देख लो। राजा जनक जी कहते हैं कि ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने तप रूपी अग्नि में अपनी स्वर्ण रूपी शरीर को झोंक कर उत्तम सुंदर बना लिया है। ओके, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज, रस शांत, छंद सोरठा रहेगा, गुण प्रसाद रहेगा, अलंकार रूपक रहेगा। अब चलिए चलते हैं अगले पद पर। अब यहाँ पर देखिएगा मोहन छंद आ चुका है, यहाँ पर इसको समझिएगा। जन राजवंत जन योगवंत तिनको उदोत के ही भांति होत। लक्ष्मण जी अब कह रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि जन राजवंत, जन माने लोग, राजवंत माने राजवंशी होते हैं, यानी जो लोग राजवंशी होते हैं, यानी राजा के वंश के होते हैं। राजवंत माने राजवंशी होते हैं या फिर राजा होते हैं। जो लोग राजवंशी होते हैं, जन माने लोग, ठीक है ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि, अब लक्ष्मण जी राम से पूछ रहे हैं कि हे भैया, जो लोग राजवंशी होते हैं, जग योगवंत, जग माने संसार में योगवंश, योगवंत या योगवंत मतलब योगी, यानी जो लोग राजवंशी होते हैं वो इस संसार में योगी के ही भांत होत, किस प्रकार होता है। तिनको, तिनको माने उनका, उदोत माने अभ्युदय या उन्नति, ठीक है ना, और उनकी उन्नति के ही भांत होत मतलब किस प्रकार होती है। एक बार फिर से देखना, जो लोग राजवंशी होते हैं वो संसार में योगी किस प्रकार होते हैं, और उनकी अभ्युदय या उनका उन्नति, उनकी उन्नति और उनका अभ्युदय के ही भांत होत मतलब किस प्रकार होता है। यानी कि जो लोग राजवंशी रहेंगे वो योगी नहीं हो सकते, और जो योगी रहेंगे वो राजवंशी नहीं हो सकते। परंतु ये राजा जनक जो हैं राजवंशी भी हैं और योगी भी हैं, ये कैसे हो सकता है, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। तिनको उदोत और उनका अभ्युदय किस प्रकार हो सकता है, कई भांत होत, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर देखो आप लोग एक तरफ लिखेंगे जन राजवंत, दूसरी तरफ लिखेंगे भांति होत, ठीक है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण द्वारा प्रश्न पूछने का वर्णन है। व्याख्या। लक्ष्मण जी आश्चर्य करते हुए कहते हैं कि जो लोग राजा होते हैं वह इस संसार में योगी कैसे हो सकते हैं और उनका अभ्युदय किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि राजा और योगी के गुण परस्पर अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए दोनों गुण एक आदमी के अंदर कैसे विद्यमान हो सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज रस शांत छंद मोहन छंद गुण प्रसाद अलंकार अनुप्रास। ओके, अब चलिए चलते हैं अगले पद पर। अगला पद आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरा ये, और इसको कई लोग कठिन मानते हैं, लेकिन आप अच्छे से वीडियो देखते जाइएगा, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम सरल है, ठीक है ना। विजय छंद आ चुका है। देखिए यहाँ पर राम बोल रहे हैं, श्री राम, श्री राम मतलब राम भगवान, और राम भगवान यहाँ पर राजा जनक की प्रशंसा करेंगे। क्या प्रशंसा करते हैं, चलिए देखते हैं। सब छत्रिन आदि दे काहू हुई, न छुए बिजनादिक बात डगए, न घटय न बढ़य निसि बासर के, सब लोकन को तम तेज भगए। भवभूषण भूषित होत नहीं, मद मत्त गजादि मसी न लगए, जल हूँ थल हूँ परिपूर्ण श्री निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगए। जल हूँ थल हूँ परिपूर्ण श्री निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगए। समझना, यहाँ पर सब छत्रिन सभी क्षत्रियों आदि, दई माने देने से, ठीक है ना। काहू मतलब क्या, काहू मतलब क्या या कुछ, हुई मतलब हुआ, ना माने नहीं, छुए मतलब छूने से, बिजनादिक, बिजनादिक माने पंखों इत्यादि, ठीक है ना। बिजनादिक माने जितने भी पंखे इत्यादि, कूलर इत्यादि जो हवा देते हैं, ठीक है ना, यानी हवा देने वाले उपकरण जैसे पंखा कूलर इत्यादि। पंखा कूलर इत्यादि की बात माने हवा से, ठीक है ना, बात माने हवा के। देखिए समझना, पंखों कूलर इत्यादि उपकरणों की हवा के छुए यानी छूने से, और सभी क्षत्रियों आदि, ठीक है ना, सभी क्षत्रियों आदि के द्वारा, ठीक है ना, काहू हुई ना, छूने से। यहाँ पर देखिएगा छुए शब्द आपका 2 बार उपयोग होगा। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये विजय छंद है, इसका अर्थ आप पीछे से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से समझिए पहले, श्री निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगए। यहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं कि श्री निमि जो थे वो राजा जनक के पूर्वज थे, ठीक है ना, यानी राजा जनक जो हैं वो श्री निमि के कुल के ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि राजा श्री निमि के कुल की अद्भुत ज्योति जगह मतलब जगमगा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, श्री निमि के कुल की जनक रूपी अद्भुत ज्योति जो है जगह माने जगमगा रही है, और उसको, ठीक है ना, और उसको सब क्षत्रियों इत्यादि के द्वारा छुए मतलब छूने से, और पंखा इत्यादि उपकरणों की हवा के छूने से, छुए मतलब छूने से, काहू हुई ना, कुछ नहीं होगा, और ना ही वो डगमगाएगी। वो ज्योति जो जल रही है, यानी अब राजा जनक की प्रशंसा की जा रही है, तो क्या कहते हैं कि श्री निमि के कुल की अद्भुत राजा जनक रूपी ज्योति जो है वो जल रही है, और उसको किसी भी छत्री इत्यादि के द्वारा छूने से, और पंखे इत्यादि की हवा के द्वारा छूने से वो कुछ नहीं होगा, काहू हुई ना, कुछ नहीं होगा, और ना ही वो डगमगाएगी, ना घटे ना बढ़े, ना तो वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। निशिबासर, निशिबासर मतलब रात दिन, ना तो रात दिन घटेगी ना वो बढ़ेगी। केशवदास जी कहते हैं कि लोकन को माने तीनों लोकों का, तम तेज माने घोर अंधकार, तम तेज माने घोर अंधकार, भगय माने दूर करेगी। यानी जो राजा जनक रूपी ज्योति जल रही है, जो कि श्री निमि के कुल की ज्योति है, राजा श्री निमि के कुल की राजा जनक रूपी ज्योति जो है इस प्रकार जल रही है, और वो ऐसी अद्भुत ज्योति है कि जिसे अगर सभी क्षत्रिय भी छुएंगे तो काहू हुई ना, कुछ नहीं होगा, और ना तो उसे पंखे इत्यादि की हवा के द्वारा बुझाया जा सकता है, ना तो वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। रात दिन, केशवदास जी कहते हैं कि वो रात दिन इस संसार के अंधकार को भगाएगी। और भवभूषण भूषित होत नहीं, मदमत्त गजादि मसी न लगए। भवभूषण, भवभूषण मतलब सांसारिक आभूषण, सांसारिक आभूषण जैसे सोना चांदी इत्यादि, ठीक है ना। ये ऐसी ज्योति है जो सांसारिक आभूषणों से भूषित नहीं, होत नहीं मतलब सांसारिक आभूषणों से अलंकृत नहीं होगी, होत नहीं मतलब अलंकृत नहीं होगी। और मदमत्त गजादि, मदमत्त माने मदमस्त, गजादि मतलब हाथी रूपी,
अब गजादि की तुलना जो किसके साथ की गई हो, धन संपत्ति के साथ की गई है, ठीक है ना। और मदमस्त हाथी रूपी धन संपत्ति की मसी माने कालिख, ठीक है ना, मसी माने कालिख या कलंक इस ज्योति में ना लगे, नहीं लग सकती, ठीक है ना। यहाँ पर वो समझा रहे हैं राजा जनक के प्रताप को कि ऐसी ज्योति है जो इस सांसारिक आभूषणों यानी सोना चांदी इत्यादि के लालच में कभी नहीं पड़ती, और इसमें ना तो मदमस्त हाथी रूपी धन संपत्ति की कालिख कभी लग सकती है। जलहूँ थलहूँ परिपूर्ण सी निमके कुल अद्भुत ज्योति जगह, जल और थल में परिपूर्ण रूप से श्री निम के कुल की ये अद्भुत ज्योति अर्थात राजा जनक रूपी ज्योति जो है ये जगमगाती रहेगी, ठीक है ना। ना तो इसे कोई क्षत्रिय छू करके बुझा सकता है, ना तो इसे पंखे इत्यादि की हवा बुझा सकती है, ना तो ये घटेगी ना ये बढ़ेगी, ये रात दिन जल करके तीनों लोकों का अंधकार भगाएगी। ये सांसारिक आभूषणों से कभी अलंकृत नहीं होती, और ना ही धन संपत्ति मतलब मदमस्त हाथी रूपी धन संपत्ति की कालिख इसमें लग सकती है। ये जल और थल में यानी यत्र तत्र सर्वत्र यानी सभी जगह परिपूर्ण रूप से ये अद्भुत ज्योति जो है ये जलेगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर उनके प्रताप का वर्णन भगवान राम के द्वारा किया गया। तो अब देखिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ताकि आपका थोड़ा बहुत डाउट अगर रह गया हो तो सब क्लियर हो जाए और आपको ये छंद भी मक्खन हो जाए। देखिए एक तरफ लिखना है सब छत्रिन, दूसरी तरफ ज्योति जगह। संदर्भ पूर्वक प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में राम जी द्वारा जनक जी की प्रशंसा की गई है। व्याख्या देख लो। राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि राजा निम्न के कुल की जनक रूपी ज्योति ऐसी अद्भुत है जो सभी क्षत्रियों के द्वारा बुझाने पर, पंखा आदि के हवा से बुझाने पर कभी भी नहीं बुझती है। वह ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, अपितु अपने तेज से तीनों लोकों के घोर अंधकार को दूर भगाती है। यह ज्योति सांसारिक आभूषणों से अलंकृत नहीं होती तथा इसमें बंदोबस्त हाथी रूपी धन संपत्ति की कालिख कभी नहीं लगती है। संपूर्ण जल और थल में यह जगमगा रही है। ऐसे आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज रस शांत, छंद विजय छंद, अलंकार रूपक गुण प्रसाद। ओके, अब चलिए चलते हैं अगला। आपको अगला भी अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर तारक छंद आ चुका है। जनक जी क्या कह रहे हैं। जनक जी जो अभी तक विश्वामित्र भी उनकी प्रशंसा किए, भगवान राम भी जनक जी की प्रशंसा किए, तो जनक जी अब कहते हैं कि भैया मैं इस प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, ठीक है ना। यानी मैं इस प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, मेरे गुण इस प्रशंसा से मेल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजा जनक जी क्या कहते हैं। यह कीरति और नरेशन सो है, सुनि देव अदेवन को मन मोह है। हमको बपुरा सुनिए ऋषि राई, सब गाँव छसा तक की ठकुराई। सब गाँव की छसा तक की ठकुराई। क्या कहते हैं कि यह कीर्ति और नरेशन सो है। क्या कहते हैं कि हे भगवान राम और मुनिवर विश्वामित्र जी, ये जो हमारा यश है, ये जो आप मुझे बड़ाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये कीर्ति जो है ये और नरेशन सो है। और माने अन्य, नरेशन माने राजाओं को, सो है मतलब सुशोभित हो रही है, यानी ये और दूसरे राजाओं को सुशोभित हो रही है, लेकिन मुझे सुशोभित नहीं हो रही है। सुनि देव अदेवन को मन मोह है। इस प्रशंसा को जिसको सुन करके, सुनि मतलब सुन करके, देव माने देवताओं की, अदेवन माने राक्षसों, को माने का, मन जो है मोह मतलब मोहित हो जाता है, यानी आकर्षित हो जाता है। इस प्रशंसा को जिसको सुन करके देवताओं और राक्षसों का मन जो है आकर्षित हो जाता है, ये मुझे सुशोभित नहीं हो रही है। ये और दूसरे राजाओं के ऊपर फिट बैठती है, लेकिन मेरे ऊपर फिट नहीं है। हमको बपुरा सुनिए ऋषिराई। क्या कहते हैं ऋषिराई मतलब ऋषियों में श्रेष्ठ। हे विश्वामित्र जी, हमको बपुरा, बपुरा माने बावला, ठीक है ना, आप हमको बावला समझिए। सुनिए मतलब समझिए, आप हमको बावला समझिए हे ऋषिराज। सब गाँव छसातक की ठकुराई। हम इस प्रशंसा के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास तो गाँव, गाँव मतलब गाँव, छसातक मतलब 6-7, हमारे पास तो केवल 6-7 गाँव की ही ठकुराई माने प्रभुता या स्वामित्व, ठीक है ना। यानी हम तो केवल 6-7 गांव के ही राजा हैं, इसलिए हम इस प्रशंसा के लायक नहीं हैं। हम पूरी पृथ्वी के राजा कैसे हो सकते हैं। हम पूरी पृथ्वी में हमारी अद्भुत ज्योति कैसे जल सकती है। हम इस प्रशंसा के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास तो केवल 6-7 गाँव की ही ठकुराई है, यानी प्रभुत्ता है या स्वामित्व है, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तरफ आपको लिखना है यह कीरत, दूसरी तरफ की ठकुराई। संदर्भ पूर्वक प्रसंग देख लो। राजा जनक राम द्वारा दी गई प्रशंसा के लायक स्वयं को नहीं मानते हैं। व्याख्या देख लीजिए। राजा जनक कहते हैं कि हे राम और ऋषिराज, मैं आपके द्वारा की गई प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। यह प्रशंसा अन्य राजाओं के ऊपर शोभा देती है, जिसको सुनकर देवताओं और राक्षसों का मन आकर्षित हो जाता है। हे ऋषिराज, आप हमारी बात सुनिए। हमारे पास तो केवल 6 से 7 गाँवों की ही सत्ता है, हमारे ऊपर यह प्रशंसा शोभा नहीं देती। काव्यगत सौंदर्य देख लो।
भाषा ब्रज छंद तारक छंद रस शांत अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद। ओके, अब चलिए चलते हैं अगले पद पर और उसे भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगला पद हम अगले पेज पर चल करके आपको समझाते हैं। तो मित्रों आ चुके हैं अगले पेज पर, ठीक है। जूम आउट थोड़ा सा करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर 11वां विजय छंद है, ये भी इसको भी समझिएगा, ठीक है। आपने आपने ठौरन तो भूपाल सबय भूपाल सदाई, केवल नाम ही के भूपाल कहावत हैं भूपाल न जाई। अरे भूपति की तुम हूँ धरि देह विदेहन में कल कीरति गाई, केशव भूषण को भविभूषण भूतन तय तनया उपजाई भूतन तय तनया उपजाई। समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। अब देखिए विश्वामित्र जी फिर से राजा जनक को जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि आपने आपने मतलब अपनी अपनी ठौरन माने जगह पर, ठीक है ना, अपने अपने जगह पर, तो माने तो, भूपाल भूपाल माने राजा, भूपाल माने भूमिपाल, भूमिपाल माने भूपति, भूपति पर्यायवाची होती है राजा की, ठीक है ना। अपने अपने जगह पर तो सबय, सबय माने सभी, भूपाल माने राजा होते हैं। अपनी अपनी जगह पर तो सभी राजा होते हैं। और भू पाले सदाई, भू माने पृथ्वी को, पाले मतलब पालते हैं, सदाई माने हमेशा, ठीक है ना। यानी अपनी अपनी जगह पर तो सब राजा होते हैं और सब धरती का पालन पोषण करते हैं, यानी धरती की सेवा करते हैं, धरती माता की, ठीक है ना। अपनी अपनी जगह पर तो सब क्या होते हैं, राजा होते हैं। जैसे अपनी जगह पर कुत्ता भी शेर होता है अपने घर के पास, अपने इलाके में, ठीक है ना। अपनी अपनी जगह पर तो सब राजा होते हैं और सब इस धरती माता की सेवा करते हैं, सदाई मतलब हमेशा। केवल नाम ही के भूपाल कहावत हैं भूमि पाली न जाई। और क्या कहते हैं, और ये जितने भी राजा हैं, ये जितने भी राजा हैं केवल नाम के भूपाल, केवल नाम ही के भूपाल हैं, यानी राजा हैं। ये केवल नाम ही के राजा हैं, कहावत है मतलब ये केवल नाम ही के राजा कहलाते हैं, यानी इनको केवल राजा कहा जाता है। भूमि पाल न जाई, इनके द्वारा भूमि जो है पालित नहीं हो सकती, न जाई मतलब नहीं हो सकती, और इनके द्वारा भूमि का पालन पोषण नहीं होता। ये केवल अपने जो है कहलाने के लिए राजा होते हैं और इनके द्वारा भूमि का पालन पोषण नहीं होता। भूपति की तुम ही धरि देह विदेहन में कल कीरति गाई, एक तुम ही हो हे राजा जनक, जो भूपति की देह यानी राजा की शरीर को, देह माने शरीर को, तुम ही धरि मतलब तुम धारण करके, हे राजा जनक एक तुम ही हो जो राजा की शरीर को धारण करके विदेहन में कल कीरति गाई। विदेहन में, विदेहन माने विदेहों में यानी बिना शरीर वालों में, ठीक है ना, बिना शरीर वालों में भी तुम्हारी कल माने सुंदर कीर्ति जो है गाई मतलब गाती जाती है, गाई जाती है, ठीक है ना। एक तुम ही हो राजा जनक जो इस प्रकार राजा का शरीर धारण कर लिए हो, फिर भी तुम्हारा विदेहन में यानी बिना शरीर वालों में भी कीर्ति गाई जाती है तुम्हारी, ठीक है ना। केशव भूषण को भविभूषण भूतन तनया उपजाई। केशवदास जी कहते हैं कि भूषण को भविभूषण, भूषण माने अलंकार को, भूषण माने अलंकार या आभूषण को, ठीक है ना। जैसे आभूषण आप लोग अगर पहनते हैं तो आपकी शोभा को बढ़ाता है, ठीक है ना। आभूषण सोना चांदी या कोई आप पहनेंगे तो आपको सुशोभित करेगा। तो यहाँ पर केशवदास जी कहते हैं कि आभूषणों को भविभूषण, आभूषणों को भी अलंकृत कर देने वाला। भविभूषण माने, भवि माने कर देने वाला, भूषित माने अलंकृत, यानी कि आभूषणों को भी भूषित कर देने वाला यानी सजा देने वाला, यानी कि आभूषणों को भी अलंकृत कर देने वाला। भूतन तय, भूतन भू माने शरीर के, तन माने तन से, भू माने जमीन के, ठीक है ना, भू माने जमीन के, तन माने शरीर से, तय माने से, तनया माने पुत्री, उपजाई मतलब उपजाया है। हे राजा तुम तो इसलिए राजाओं में श्रेष्ठ हो क्योंकि तुमने ऐसी पुत्री को भूमि के गर्भ से पैदा किया है जो अलंकारों को भी अलंकृत कर देती है। यानी अलंकार तो केवल शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु तुम्हारी पुत्री इतनी सुंदर है कि वो अलंकार की शोभा स्वयं बढ़ाती हैं, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं अगर आप कोई सोना चांदी के सजावटी पहनेंगे तो आपकी शोभा बढ़ाएगा, परंतु सीता जी इतनी सुंदर थी कि वो खुद अलंकार की शोभा बढ़ा देती थी, ठीक है ना। यानी आभूषणों को भी आभूषित कर देने वाला, आभूषणों को भी अलंकृत कर देने वाली पुत्री को तुमने जमीन के गर्भ से उपजाया है यानी पैदा किया है, इसलिए हे राजा तुम सभी राजाओं में श्रेष्ठ हो। ओके, अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखो, एक तरफ आपको लिखना है आपने आपने, दूसरी तरफ तनया उपजाई डैश डैश। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, इस पद्यांश में मुनि विश्वामित्र राजा जनक की प्रशंसा कर रहे हैं। व्याख्या, हे जनक अपने अपने स्थानों पर तो सभी राजा सदैव ही भूमि का पालन करते हैं, पर वो केवल नाम के ही राजा हैं, वास्तव में वे राजा नहीं, क्योंकि उनसे भूमि का पालन नहीं हो पाता।
केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर तो राजाओं का धारण किए हुए हैं, परंतु आप ऐसे हैं कि विदेहों यानी जीवन मुक्त लोगों में आपकी निर्मल कीर्ति पाई जाती है। विदेह हो करके भी आप सच्चे भूपति हैं, क्योंकि आपने पृथ्वी के गर्भ से अत्यंत सुंदर कन्या पैदा किया है। सीता जैसी पुत्री का जन्म पृथ्वी से होना ही आपके राजा होने को सार्थक करता है। ठीक है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद विजय छंद, रस शांत, अलंकार, विधि और विरोधाभास। चलिए चलते हैं अगले पद पर। अगला है मित्रों दोधक छंद। अब यहाँ पर देखो इसका उसका सबका इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अभी राम लक्ष्मण का इंट्रोडक्शन जनक जी को पता नहीं है। तो अब जनक जी पूछते हैं राम लक्ष्मण के बारे में, किससे? विश्वामित्र से। जनक जी विश्वामित्र से कहते हैं कि ये सुत कौन के शोभहि साजे, सुंदर श्यामल गौर विराजे, अरे जागत हों जी सोदर दो, कै कमला विमला पति को। ठीक है, समझिएगा क्या कहते हैं कि हे ऋषिराज, ये सुत, ये पुत्र कौन के, किसके हैं? ये पुत्र किसके हैं? ठीक है ना, ये सुत कौन के, ये पुत्र किसके हैं? शोभहि साजे, शोभहि साजे मतलब सुंदरता से सुशोभित हो रहे हैं। शोभहि साजे मतलब सुंदरता से सुशोभित हो रहे हैं। ये पुत्र किसके हैं? सुंदर श्यामल गौर विराजे, और ये सुंदर हैं, श्यामल शरीर है, और ये गौर विराजे, गौर वर्ण के हैं, और विराजे मतलब सुशोभित तो हो रहे हैं। और जागत हों जी सोदर दो, जागत हों माने मैं, जागत हों मतलब जाग रहा है यानी मन में। ठीक है ना, जी माने मन में, जागत हों मतलब लग रहा है, जागत माने लग रहा है। मेरे मन में ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों सोदर दो, दो माने दोनों, सोदर हों, सोदर माने सगे भाई। ठीक है ना, मेरे मन में ऐसा जग रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये दोनों सगे भाई हों। और कै कमला विमला पति को, कै माने अथवा, ठीक है ना, अथवा कमला, कमला माने क्या होता है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु भगवान। ठीक है ना, या फिर ये कमला यानी लक्ष्मी के पति यानी विष्णु भगवान, या फिर विमला यानी सरस्वती के पति, सरस्वती के पति कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है ना, या फिर ये विष्णु और ब्रह्मा जी जो हैं, को माने कोई, या विष्णु और ब्रह्मा जी के अवतार यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा लगता है इनको देख करके जैसे ये विष्णु और ब्रह्मा यानी कि कमला यानी लक्ष्मी के पति और सरस्वती के पति के ये कोई अवतार आ गए हों। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है इनको देख करके। तो ये भी आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए ये भूषण जी जो लिखे हैं रामचंद्रिका, ये थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में लिखी गई है, इसलिए एक दो लाइनों में आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे लिख देना। देखिए एक तरफ लिखना है ये सुत कौन, दूसरी तरफ पति को डैश डैश कर दो। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पद में जनक जी विश्वामित्र से राम और लक्ष्मण के बारे में पूछते हैं। व्याख्या, जनक जी विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये दो लोग यहाँ पर शोभायमान हैं, ये किनके पुत्र हैं? इनका सुंदर और श्यामल शरीर सुशोभित हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे दोनों सगे भाई हों, या फिर ऐसा लगता है मानो ये दोनों लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के पतियों के अवतार हैं। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोधक छंद, अलंकार, अनुप्रास, संदेह। ठीक है ना, अब संदेह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है कै, कै का मतलब होता है अथवा, और ये शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर संदेह की बात हो जाती है कि यहाँ पर दो संभावनाएं हैं जिनमें से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर देखिए घनाक्षरी छंद आ चुका है और इसको आज पढ़ाएंगे, इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। देखिए विश्वामित्र क्या कहते हैं। अब विश्वामित्र से जब ये प्रश्न पूछा गया कि ये दोनों कौन है, तो क्या जवाब देते हैं? दानिन के शील पर दान के प्रहारी दिन, दानवारी ज्योनि दान देखिए सुभाए के, अरे दीप दीप हूँ के अवनीपत के अवनीप, प्रथुसम के सो दास दास द्विज गाय के, आनंद के कंद सुर पालक से बालक के, ये परदार प्रिय साधु मन वचकाय के, देह धर्मधारी पर विदेह राज जो से राज, राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के, राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के। अब समझिएगा दानिन के शील, दानिन के शील मतलब दानियों में श्रेष्ठ। ठीक है ना, यानी दान देने वाले लोगों में श्रेष्ठ। परदान के प्रहारी दिन, परदान के प्रहारी दिन का मतलब ये है कि प्रतिदिन शत्रुओं से प्रहार के रूप में दान लेने वाले। ठीक है ना, यानी अगर शत्रु उनके ऊपर प्रहार करते हैं तो वो उनको एक दान के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना, विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण का परिचय दे रहे हैं जनक जी को, और क्या कहते हैं कि ये दानियों में श्रेष्ठ और प्रतिदिन दुश्मनों से यानी
शत्रुओं से दान के यहाँ पर प्रहार के रूप में दान लेने वाले, और दानवारी, दानवारी मतलब दानवों का यानी राक्षसों का, राक्षसों के दुश्मन, ठीक है ना। दानवारी मतलब दानव प्लस अरि, संधि विच्छेद करो, दानव प्लस अरि, दानव मतलब राक्षसों का, अरि माने दुश्मन, तो राक्षसों का दुश्मन कौन है, विष्णु भगवान, ठीक है ना। राक्षसों के दुश्मन ज्यों माने जिस प्रकार निदान देखिए सुभाय के मतलब स्वभाव के, ठीक है ना। सुभाय के मतलब स्वभाव के, ये देखिए मतलब दिखाई देते हैं, दानवारी ज्यों यानी विष्णु भगवान की तरह, यानी स्वभाव के ये विष्णु भगवान की तरह हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान का स्वभाव है उसी प्रकार इनका भी स्वभाव है। निदान का मतलब ये है कि जो राक्षसों का निदान करते हैं यानी राक्षसों को मारते हैं, यानी ज्यों माने जिस प्रकार भगवान विष्णु राक्षसों को मारते हैं उसी प्रकार उसी स्वभाव के ये भी हैं, ठीक है। दीप दीप हूँ के अवनीपन के अवनीप, दीप दीप हूँ के मतलब दीपों के, आप जानते हैं कि कितने महाद्वीप हमारे आसपास हैं पूरी पृथ्वी में, ठीक है ना। यानी कि दीपों के ये राजाओं के भी राजा हैं, ठीक है ना। यानी अलग अलग द्वीपों में जो राजा हैं उनके ऊपर के भी ये राजा हैं, ठीक है ना। यानी अलग अलग द्वीपों के राजाओं के भी ये राजा हैं। और पृथुसम केशवदास दास द्विज गाय के, केशवदास जी कहते हैं कि ये राजा पृथु के समान है। राजा पृथु जो हैं ये पुराणों में प्रसिद्ध एक बहुत ही फेमस राजा हैं। तो क्या कहते हैं कि राजा पृथु के समान ये जो राम हैं ये राजा पृथु के समान हैं, फिर भी ये दास हैं यानी सेवक हैं, द्विज माने ब्राह्मणों और गायों के, ठीक है ना। यानी ये राजा पृथु के समान विशाल यश वाले हैं। केशवदास जी कहते हैं कि राजा पृथु के समान हैं, फिर भी ये गायों और ब्राह्मणों के दास हैं यानी सेवक हैं, ठीक है ना। आनंद के कंद सुर पालक से बालक के, ये क्या कहते हैं कि आनंद के कंद यानी ये आनंद के भंडार हैं, ठीक है ना। कंद माने भंडार, यहाँ पर कई अर्थ होंगे कंद के, तो यहाँ पर भंडार ले लीजिए वो ज़्यादा अच्छा है कि ये आनंद के भंडार हैं। सुरपालक से बालक, ये बालक जो हैं सुरपालक के समान हैं यानी देवताओं के देवताओं के पालन करता कौन है, इंद्र भगवान, ठीक है ना। यानी देवताओं का पालन पोषण कौन करते हैं, इंद्र भगवान। तो क्या कहते हैं कि ये देवताओं का पालन करने वाले इंद्र भगवान के समान ये आनंद के भंडार हैं। परदार प्रिय साधु मन वच काय के, परदार माने लक्ष्मी जी होता है, ठीक है ना। यानी ये लक्ष्मी के प्यारे हैं, लक्ष्मी के प्यारे हैं। मन वचन और कर्म से ये साधु हैं यानी सज्जन हैं, ठीक है ना। यानी मन वचन और कर्म से ये सज्जन हैं और लक्ष्मी के प्यारे हैं। और देह धर्मधारी पे विदेह राज जू से राज, देह धर्मधारी का मतलब शरीर धारण यानी शरीरधारी होते हुए भी, ठीक है ना। शरीरधारी हैं, पय माने परंतु, ये शरीरधारी हैं परंतु विदेह राज माने बिना शरीर वाले लोगों में, ठीक है ना। बिना शरीर वाले लोगों जो माने जैसे राज करते हैं, ठीक है ना। यानी ये शरीरधारी हैं परंतु बिना शरीर वाले लोगों के समान ये राज करते हैं। और राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के, ये दशरथ के पुत्र जो हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं जो ऐसे यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। ये जो बालक हैं ये दशरथ के पुत्र हैं, ठीक है ना। विश्वामित्र जी ऐसे इंट्रोडक्शन वहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या कैसे लिखना है ये चीज़ आप लोग नोट्स में देख लीजिए। एक तरफ दानिन के सील, दूसरी तरफ राय के संदर्भ पूर्वत प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में विश्वामित्र द्वारा राजा जनक को राम लक्ष्मण का परिचय बताने का वर्णन है। व्याख्या देख लीजिए। दानियों के से स्वभाव वाले हैं, सदैव शत्रुओं से दंड स्वरूप धन दान लेने वाले हैं, शत्रुओं के दुश्मन हैं और विष्णु के से स्वभाव वाले हैं, समस्त द्वीपों के राजाओं के भी राजा हैं और राजा पृथु के समान चक्रवर्ती हैं, परंतु तब भी ब्राह्मणों और गायों के सेवक हैं, आनंद के भंडार हैं। ये बालक देवताओं के पालक अर्थात इंद्र के समान हैं, लक्ष्मी के प्यारे तथा मन कर्म और वचन से ये सज्जन हैं। हे जनक, ये बालक शरीरधारी होते हुए भी विदेह जैसे सुशोभित हो रहे हैं। ये राजा दशरथ के राजकुमार हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, थोड़ा एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेना, मैं जल्दीबाजी में भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है, व्याख्या लिखने से पहले आपको ऐड करना है कि विश्वामित्र राजा जनक को राम लक्ष्मण का परिचय बताते हुए कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से पूरा ये लिख लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज रहेगी, रस शांत रहेगा, छंद यहाँ पर घनाक्षरी लिख लेना, ठीक है ना। मैंने बार बार नहीं लिखा है, पुराने में ही आपको समझा देता हूँ
छंद यहाँ पर घनाक्षरी लिख लेना, दोधक छंद नहीं रहेगा। गुण प्रसाद रहेगा, अलंकार अनुप्रास रहेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, बस छंद चेंज कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसकी फ्री हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाओ, लर्न विथ आरपी लिखो, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो और वहाँ से PDF प्राप्त करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँची रहेगी। साथ ही पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए।